मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे बहन भाई सब बहुत छोटे थे। मेरी अपनी भी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी, लेकिन अब तो मैं इस टाइम डुससेलडॉर्फ एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं अपने सामान का वेट कर रही हूँ। मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा कोशिश की है कैमरा ऑन करने की, बात करने की, लेकिन मुझसे बात हो ही नहीं पा रही थी और मैं रोना भी नहीं चाह रही थी। ओ अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं जा रही हूँ वापस जर्मनी। 1 महीने का स्टे था मेरा पाकिस्तान में और छुट्टी जितनी भी होना गुजर ही जाती है। मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी कोशिश की है कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैंने कैमरा ऑन किया, लेकिन मैं जैसे ही कैमरा ऑन करती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ, फिर वैसे वीडियो बनी ही नहीं। जाते थे फीलिंग्स और होती हैं, आते थे फीलिंग्स और होती हैं। पता नहीं अल्लाह ताला बेटियों के दिल इस तरह क्यों बना देते हैं और फिर इतनी ज़्यादा दूर भेज देते हैं। इस टाइम पे फ़्लाइट में बहुत कम लोग थे, जैसा कि आपने देखा। हम जल्दी आ गए थे और हमारी जो सीट्स हैं वो भी मेन डोर के पास ही थी, ज़्यादा दूर नहीं था जाना पड़ा। एंड 24 आवर्स या मेरे ख्याल से 48 आवर्स पहले ही आप वो चेक इन करवा सकते हैं। फिर आप अपनी जो टिकट्स सीट्स हैं वो पहले से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो तब भी आप देख सकते हैं कि फ़्लाइट में जिस डोर से आप एंटर होते हैं वो कितना दूर है। जितना आपका वो दरवाजे के साथ रहती है ना सीट्स, आपके लिए उतनी आसानी रहती है। अच्छा, इस तरह की सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब आपके साथ बच्चे होते हैं। छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चाहे तो वो आप एक मुल्क में ही रह के इधर-उधर कर रहे हैं या फिर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, तो वो फिर डबल मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस टाइम पे रश नहीं था, मुझे इसका डायपर चेंज करना था, तो मैंने वो एंटर होते ही सबसे पहले ये वाला काम ख़त्म किया, क्योंकि मुझे पता है कि जब रश हो जाता है और हमें पता नहीं था कि साथ हमारी सीट पे भी कोई आके बैठने वाला था, तो वो फिर लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। फ़्लाइट हमारी डिपार्चर के लिए रेडी थी और इन्होंने लेट कर दी थी। 3:10 पे फ़्लाई करना था, लेकिन तकरीबन आधा घंटा मेरे ख़्याल से जो फ़्लाइट है ना हमारी वो लेट हो चुकी थी। रात का सफ़र बहुत मुश्किल होता है। सारी रात आपको सफ़र में गुज़र जाती है और जैसे ही आप फ़्लाइट में बैठते हैं तो आपको नींद आती है और आप सो जाते हैं और वो साथ ही आपको नाश्ता सर्व कर रहे होते हैं, तो समझ नहीं आती कि बंदा नाश्ता करे या ना करे, क्या करे। जब यार फ़ौरन से सो गया था, मैं भी थोड़ा बहुत सोई थी, लेकिन हमें पता ही नहीं चला था और एकदम से मैंने मैप पे देखा तो पहले 40 मिनट थे, उसके बाद फिर 6 मिनट बचे थे। हम पहुंच चुके थे दोहा एयरपोर्ट पे। Customers traveling onwards in first and business class are invited to use the exclusive premium transfer facility in the transfer hall. Ladies and gentlemen, in order to ensure smooth disembarkation process, we ask that you remain seated until the row ahead of you has vacated. Thank you. बेचारे साथ साथ अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि अभी अपनी बेल्ट्स नहीं ओपन करें, सीट्स पे रहें, बैठे रहें, अभी तक नहीं उठे। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी इतनी ढीठ कौम है ना, हमें समझ नहीं आती। हम देसी इस तरह की जो अनाउंसमेंट्स होती है ना, उन्हें हम हवा में उड़ा देते हैं, हम इसी बातों को सीरियस ही नहीं लेते। हमने क्या करना होता है, बस टायर लगे नहीं ज़मीन पे, उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर अपना सामान निकाल के रख लेते हैं, चाहे हमें आधा घंटा ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। बाय तो आपने तभी निकलना जब वो मेन डोर उसका ओपन करेंगे, तो जब वो ही नहीं ओपन होगा तो आपने निकलना कैसे है। खैर, यहाँ पे हमारा स्टे कहने का तो 3 घंटे था, लेकिन वो 3 घंटे कैसे गुजरे पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी गुजर जाता है ना। और मैं इस दफ़ा अपने हस्बैंड को कह रही थी कि 3 से 4 घंटे स्टे बहुत कम होता है, अगर इसे थोड़ा सा ज़्यादा होना तो बंदा फिर थोड़ा रिलैक्स होता है। एक दफ़ा आप बाहर आते हैं फ़्लाइट से, सिक्योरिटी वगैरह आपकी चेक होती है, उसके बाद फिर अगर आप कुछ खाना पीना वहाँ पे चाहें या बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहें, तो उसके लिए फिर आपका स्टे थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे बाकायदा सोने के लिए जगह बनाई गई होती है। आप अगर आप बैठ के रिलैक्स करना चाह रहे हैं, लेटना चाह रहे हैं, सोना चाह रहे हैं, हर तरह से जगह होती है और बंदा एंजॉय करता है। लंबे स्टे से कभी भी डरना नहीं चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए कि अच्छा हमारा स्टे है तो हम, अच्छा जो चीज़ सबसे पहले माइंड में आती है ना वो यही आती है कि हम रह ना जाए। अगर हम पहली दफ़ा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा सा होता है, बंदा नर्वस होता है। या फिर आप बहुत लंबे अरसे के बाद ट्रैवल कर रहे हैं तो भी ये बातें आ रही होती हैं माइंड में कि हमारा स्टे है, तो जैसे डायरेक्ट फ़्लाइट अब पाकिस्तान जाती ही कोई नहीं है, तो हमें मजबूरन हमें स्टे वाली फ़्लाइट जो है वो लेना पड़ती है। लेकिन मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि स्टे वाली फ़्लाइट में बंदा ज़्यादा इंजॉय करता है, बंदा रिलैक्स हो जाता है, बंदा आराम से जाता है।
हाँ, ज़ाहिर-सी बात है आपके थोड़ा-सा वो नर्वस होना बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप रह जाएँगे, आप गुम हो जाएँगे, कहीं जहाज़ आपको छोड़ के चला ना जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, सिक्योरिटी हमने क्लियर की वहाँ से और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले ली यहाँ पे ट्रॉली और ज़ावियार को उसके अंदर बिठाया, क्योंकि ये भी बेचारा अच्छा खासा थक चुका था। यहाँ से हमने थोड़ा-सा हम घूमे फिरे और ये मेन इसकी दोहा एयरपोर्ट का फ़ेमस ये इन्होंने टेडी बियर है या एलिफेंट है, कुछ इस तरह से ही है, ये बना के इन्होंने बिठाया हुआ है और उसके पास ही लोग खड़े होकर पिक्चर्स ले रहे थे। हालाँकि मुझे इसमें कोई ख़ास चीज़ तो नहीं नज़र आई कि बंदा इसके साथ खड़े होकर कोई पिक्चर ले या ऐसे कुछ बनाए। लेकिन फिर भी कुछ उन्होंने रखा हुआ है और यहाँ पे ज़ावियार ने थोड़ा-सा चिल कर लिया था। अच्छा, आप अगर सफ़र कर रहे हैं ना, आप अकेले हैं और आपका स्टे है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई साथी आपको मिल ही जाता है। ये अभी भी वही जगह है जिस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन पहले की फीलिंग्स और थी और इस दफ़ा की फीलिंग्स बिल्कुल और है। अभी हम देखते हैं अपनी फ़्लाइट का टाइम, देखते हैं एग्जैक्टली कि किस टाइम पे हमारी फ़्लाइट फ्लाई कर रही है और हमारा गेट नंबर कौन था, तो फिर आराम से वहाँ पे जाके बैठते हैं, वहीं पे जाके रेस्ट करेंगे। यहाँ पे सारी लगी हुई हैं फ़्लाइट्स और हमने जाना है, या ये रही हमारी फ़्लाइट डुसलडोर्फ। इधर चली गया, C-15 है हमारा गेट नंबर और बार बार चेंज हो रही है, तो अभी हम जाते हैं C-15 की तरफ और देखते हैं किस तरफ है C-15। मुझे लगता है किसी की हेल्प लेना पड़ेगी, अभी पूछते हैं यहाँ से, ये अभी आ रही हैं सामने, इनसे ही पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ गेट नंबर C-15? दिस साइड इज़ नॉट फार अवे? ओके, थैंक यू। अभी हम बैठे हुए हैं दोहा एयरपोर्ट पे, जहाँ पे हमारी बोर्डिंग हो गई है और अभी हम अपनी फ़्लाइट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये रहा ज़ावियार। ज़ावियार का मूड बहुत ऑफ है, बहुत तंग कर रहा है। जाते हुए तो सारा वो वाइब्स ही और होती है ना, और जब आप आते हैं तो आते हुए आपकी सारी वाइब्स वो सारा और होता है। अभी हम जाएंगे अपनी फ़्लाइट में। चलिए ज़ावियार, मुझे भूख भी फील हो रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई कि खाना खाऊं या नहीं खाऊं, क्योंकि ज़ावियार का कहीं पे भी दिल नहीं लग रहा था। जिस प्ले एरिया में हम लास्ट टाइम रुके थे वहाँ पे भी नहीं इसका दिल लगा। ज़ावियार, ज़ावियार, ज़ावो, मैं कोई ऐसा पॉइंट देख ही रही थी कि जहाँ पे मैं बैठती हूँ, रिलैक्स होती हूँ और साथ में ज़ावियार को बिठाती हूँ, तो इतने में नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी फ़्लाइट की जो बोर्डिंग है वो ओपन हो चुकी है। और फिर हम जल्दी से आगे, 1.5 घंटा पहले इन्होंने बोर्डिंग ओपन कर दी, जहाँ पे हमने अपने बोर्डिंग पास जो है वो स्कैन करवाए। और जब उन्होंने देखा कि मेरे साथ छोटा बेबी है, तो मुझे उन्होंने लाइन में फिर लगने ही नहीं दिया। बिज़नेस क्लास के लिए ओपन करते हैं सबसे पहले बोर्डिंग, और उसके बाद जिन मदर्स के साथ छोटे बच्चे होते हैं उन्हें फिर इजाज़त होती है जाने की, चाहे आपका बोर्डिंग पास ज़ोन 2 हो, ज़ोन 3 हो या ज़ोन कोई भी ज़ोन क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आपको फिर लाइन में नहीं लगने दिया जाता, आपको फ़ौरन से ही भेज दिया जाता है। चूँकि इन्होंने बहुत जल्दी हमें वो बोर्डिंग के लिए ना बुला लिया था और फिर फ़्लाइट में भी भेज दिया था, तो वो तो स्टे का बिल्कुल ही नहीं पता चला, एहसास ही नहीं हुआ स्टे का। अभी हम अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए आगे बैठ चुके हैं और इस टाइम पे मुझे एहसास हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा तकरीबन सफ़र जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। क्योंकि वो जो ज़्यादा टेंशन होती है ना, ये स्टे होता है, फिर टाइम पे आपने पहुंचना, आपने फ़्लाइट के अंदर आना, लाइनों में लगना, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन इस टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा सफ़र ख़त्म हो रहा है, बस वहाँ पे जाके घर में जाकर उतर जाना है, डुसलडोर्फ जाकर उतरना है
तो वहाँ से तो फिर इतना घर का भी सफ़र नहीं हो जाएगा। यार ने मुझे कोई फूड लेवल का तंग किया हुआ है। अब अल्लाह करे कि इस फ्लाइट में ज़्यादा यार सो जाए। ट्रैवल करने का मज़ा आता है हमेशा दिन को, जब आप फ्रेश होते हैं, आपकी नींद पूरी होती है। लेकिन जो वापसी का सफ़र होता है ना, वो एक तो वैसे उदासी छाई होती है, वैसे आपका दिल इतना बुरा हुआ होता है, फिर ऊपर से जब आपकी नींद ना पूरी होती ना, कुछ खाने पे दिल चाह रहा होता है, कुछ भी करने पे दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन ये खाना बहुत मज़ेदार था। ये चिकन इतना यमी था, मैंने आज तक इतना मज़ेदार, और इसमें मतलब कि एक अलग सा इसका वो टेस्ट था जो कि मैंने अब कभी नहीं खाया। हमने 2 किस्म के मंगवाया था खाना। ज़ावियार के लिए उन्होंने, बच्चों के लिए वो बहुत पहले सर्व कर रहे थे। बड़ों को सर्व करने से पहले ही वो बच्चे जिस जिस सीट पे बच्चे थे उन्हें वो पहले दे रहे थे, और बड़ों को बाद में दे रहे थे, क्योंकि बच्चे इतना सब्र नहीं करते। खैर इसने खाना खाया तो था, लेकिन थोड़ा बहुत ही। ये वाली फ़्लाइट हमारी लंबी थी। ये था हमारा तकरीबन 6 घंटे का सफ़र, और ज़ावियार लकीली सो गया था। हालांकि 2 घंटे इसने लगाए थे, लेकिन फिर भी सो गया था। बाकी सारा रास्ता ये सोया रहा। मैंने खुद भी कोशिश की सोने की, लेकिन ऐसे कहाँ सोया जा सकता है। मेरी साथ वाली सीट पे थी एक औरत, थी अफ़गानिस्तान से, और ना उन्हें इंग्लिश आती थी ना उन्हें डॉयच आती थी। वो सिर्फ नेदरलैंड उन्होंने जाना था, तो वही उनको लैंग्वेज आती थी। वो समझ नहीं पा रही थी, हालांकि इतनी ज़्यादा सीट्स खाली थी। मैंने उन्हें 2-3 दफ़ा बताया इशारों से कि आप उधर चली जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो यहाँ से हिलना नहीं, मैंने टस से मस नहीं होना। खुद भी वो तंग हुई और मुझे भी किया। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती। एयरपोर्ट पे अगर आपने ट्रॉली लेना होती है ना, तो आपने कार्ड से उसको स्कैन करना होता है। जो लोग आ रहे होते हैं अंदर से, जो आ रहे होते हैं, जो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आते, उनके लिए कम से कम ट्रॉलीज़ जो है ना वो फ्री होनी चाहिए। अगर फिर भी आपने चार्जेस उसके रखने ही हैं, तो आप वैसे सिक्के या पैसे कुछ इस तरह कर लें। बहुत से लोगों के पास कार्ड नहीं भी होता, और स्पेशली जो पहली दफ़ा। मैं इस टाइम डुससेलडॉर्फ एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं अपने सामान का वेट कर रही हूँ। मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा कोशिश की है कैमरा ऑन करने की, बात करने की, लेकिन मुझसे बात हो ही नहीं पा रही थी, और मैं रोना भी नहीं चाह रही थी। लेकिन मुझे लगता है सब 2-3 दिन ऐसे ही गुजरेंगे। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे बहन भाई सब बहुत छोटे थे। जो मेरे से छोटा मेरा भाई है वो 15-16 साल का था, जो मेरे से 1.5 साल छोटा है, और जो मेरा सबसे छोटा भाई है वो था तकरीबन 6-7 साल का। और अब तो माशाल्लाह सब बड़े हो चुके हैं। मेरी अपनी भी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी, लेकिन अब तो अपने बच्चे हो गए। कहते हैं ना कि जब अपने बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो इतनी नहीं महसूस नहीं होती। लेकिन मुझे तो अभी तक भी बहुत फील होता है। अभी कुछ दिन लगेंगे तो फिर शायद कुछ नॉर्मल हो जाए। और जब मैं ये सारी सिचुएशन सोचती हूँ ना पाकिस्तान से वापस आकर, तो फिर मेरा दिल ही नहीं चाहता पाकिस्तान जाने पे। मुझे शौक आता है, मैं जब लड़कियों को देखती हूँ ना कि खुशी खुशी पाकिस्तान से वापस आते हैं, घर आते हैं। हालांकि मेरे तो इस दफ़ा बच्चे भी यहाँ थे, मैं उन्हें पहली दफ़ा इतना वो लंबे टाइम के लिए छोड़ के गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा वो होती है ना, वैल्यू होती है, कदर होती है, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो चीज़ आपसे उतनी दूर हो जाती है। आई एम सॉरी, मैं रोना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझसे मेरे इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब कुछ दिन ऐसे गुजरेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा सब। अभी मुझे अपने सामान का वेट है, वो पीछे सारे लोग खड़े वेट कर रहे हैं। अब मैं भी जाती हूँ, जाके देखती हूँ सामान आया नहीं आया। बाहर मिराज आया हुआ है अपने बाबा के साथ। और औरतों की भी क्या ज़िंदगी होती है, सारी ज़िंदगी। जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जुदाई अलग होती है, और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो जब अपने अपने कामों पे लग जाते हैं, उनकी अपनी लाइफ हो जाती है, वो चीज़ फिर अलग हो जाती है। मुझे लगता है थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए इंसान को। वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो थोड़े से सेल्फिश होते हैं ना, जो समझ जाते हैं, वक्त के साथ साथ सीख जाते हैं खुशी रहना और सारा कुछ। लेकिन पता नहीं मैं कब सीखूंगी।
सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है सबकी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इस दफ़ा अपने छोटे भाई की याद आ रही है। उसे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अभी वापस चली जाऊँ, इतना वो मेरा दिल दुखी हुआ है। अल्लाह ताला ने इतनी दूर रिज़्क़ लिख दी, अल्लाह का शुक्र है मैं अपने घर में खुश हूँ। ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं अपने घर में खुश नहीं हूँ या फिर इसलिए मुझे ये इतनी मैं फ़ील करती हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हालांकि इस दफ़ा मैंने सारा टाइम मैं सबको यही कहती रही कि आप लोग देखना मैं कैसे हंस के जाऊंगी, मैंने बिल्कुल भी रोना नहीं है। और आप लोगों ने हैरान हो जाना कि ये बुरी हफ्सा है इतना खुश होके जा रही है। लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। 2-3 फ़्लाइट्स आई थी जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी में थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा था, जहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से चेक होते हैं एयरपोर्ट से जब आप बाहर आते हैं, मतलब कि फ़्लाइट से जब आप बाहर आते हैं। लेकिन सामान हमारा जल्दी आ गया था और हम फिर फ़ौरन से ही बाहर आ गए। आ गया जाओ चलें।